नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए ड्रग्स से दूर रखने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चारों तरफ आजादी का अमृत महोत्सव की गूंज है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक बड़े अभियान की शुरूआत होने जा रही है। शहीद वीर और वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसे पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराकर इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों अमेरिका ने देश को 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी और युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। श्री मोदी ने कहा कि बीते दिनों प्राकृतिक आपदाओं के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों में स्थानीय लोगों ने सामूहिक एकता का प्रदर्शन करते हुए इन आपदाओं का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय की भावना ही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के समय आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में रौनक बढ़ गई है। देशवासी जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे पौधे लगाने और पानी बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय महादेव की आराधना से जुड़ा सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कलाकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और पर्यावरण को सहेजने के लिए पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किए जाने वाले नवाचारों की सराहना की। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में आज सुबह ताजिए को दफन करने जा रहे 4 युवकों में से 3 की हाईटेंशन तार की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। एक अन्य को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ऊंचाई अधिक होने के कारण ताजिए के वहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को छूने से करंट आ गया और ये हादसा हुआ। उधर भीलवाड़ा में करेडा क्षेत्र के बेमाली चौराहे पर आज सुबह पिकअप गाड़ी और जीप की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप ए और बी की सामान्य ज्ञान की परीक्षा आज आयोजित कर रहा है। ग्रुप ए की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हो चुकी है, वहीं ग्रुप बी की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।